हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए क्यूब। लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं? ऐतिहासिक स्रोतों में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो पुरातात्विक स्रोत, पुरालेखीय स्रोत जिसमें शिलालेख, सिक्के, ताम्रपत्र, ऐतिहासिक साहित्य भी होते हैं, संस्कृत साहित्य, राजस्थानी साहित्य, फारसी, हिंदी व विदेशियों का वृत्तांत भी शामिल होता है इसमें। स्थापत्य, चित्रकला जिसमें दुर्ग, राजा प्रसाद, मंदिर, मस्जिद, जलाशय, चित्रशैलियाँ आदि सम्मिलित होती हैं। आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथ, इतिहासकार, विदेशी यात्री जैसे कर्नल जेम्स टॉड, सूर्यमल मिश्रण, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर, हराचंद ओझा, मुंशी देवीदास, देवी प्रसाद, रामनाथ रत्नू, जगदीश सिंह गहलोत आदि शामिल हैं। पुरातात्विक स्रोत में मृद भांड आहट से सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हुए। मृण मूर्तियाँ, गंधार शैली की मूर्तियाँ इसमें प्राप्त हुई। रैन टोंक, हाथ से बनी मूर्तियाँ विशेषकर। पाषाण, ताम्र एवं लोहे का आयुध, आहड़, बागोर व गणेश्वर से प्राप्त। नोकदार, तेज धार वाले हथियार, छेद करने के लिए, काटने के लिए पाषाण उपकरण आदि प्राप्त हुए। ग्रह अवशेष, कालीबंगा में मिट्टी की ईंटें, आहड़ में मुलायम काले पत्थरों से बने मकान, असिथया में बागोर में अस्थियों के अवशेष, कांच व पत्थर के मणिके, कालीबंगा से प्राप्त हुए। मुद्रा, पुरालेखीय स्रोत में शिलालेख, सिक्के, ताम्रपत्र, रुक्के, फरमान, पट्टे, परवाने, राजाओं के पत्र व्यवहार आदि प्राप्त हुए। शिलालेख में बिजोलिया का शिलालेख, गुणभद्र, शांबर, अजमेर के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन, विभिन्न नगरों में प्राचीनतम नाम जैसे जालोर का जाबालीपुरा, शाकंभरी का सांबर, श्रीमाल भीनमाल का, नाडोल का, तिलिक्का का दिल्ली, चिरवे का शिलालेख उदयपुर में प्राप्त है। महाराणा समर सिंह के समय तक की उपलब्धियों का उल्लेख है। धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। नेमिनाथ मंदिर प्रशस्ति, परमार वंशीय राजाओं की उपलब्धि, संगी ऋषि शिलालेख, बीकानेर का शिलालेख, आमेर का शिलालेख, रणकपुर प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित हैं। महाराणा कुंभा की दी गई दान गुरु, राजगुरु और शैल गुरु इत्यादि उपलब्धियों के लेखन का उल्लेख है। गोठ मांगलोद का शिलालेख, अपराजित शिलालेख, नादर गांव में उदयपुर में। 7वीं शताब्दी में मेवाड़ धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। मंडोर का शिलालेख एक बावड़ी में खुदा हुआ है, विष्णु तथा शिव की उपासना से रचित है। मानमोरी का शिलालेख, मानसरोवर झील के तट पर स्तंभ में उत्तीर्ण है। इसकी खोज कर्नल टॉड ने की थी, बाद में इसे समुद्र में फेंक दिया। का शिलालेख जोधपुर के निकट स्थित है। ओशिया का शिलालेख, रशिया की छतरी का शिलालेख, समिधेश्वर का मंदिर शिलालेख, चित्तौड़गढ़ समिधेश्वर मंदिर, महाराणा मोकल विष्णु के मंदिर निर्माण। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ दुर्ग, महाराणा कुंभा की उपलब्धियां। जगन्नाथ राय प्रशस्ति, जगदीश मंदिर, महाराणा प्रताप, अकबर के संघर्ष की कहानी जगन्नाथ राय प्रशस्ति में उपलब्ध है। जामा मस्जिद, मेहता के लेख, फारसी शिलालेख, सांबर, 2.5 दिन की झोपड़ी की दीवार के पीछे का लगा हुआ है 2.5 दिन, सबसे पुराना फारसी शिलालेख। थाईबी पीर की दरगाह हैदराबाद में अंकित है। जहांगीर महल, तारागढ़, शाहबाद लेक, कंसव कोट, सिक्के, द्रम, विशोपक, रुपयक, दिनार। महाराणा कुंभा के सिक्कों में कुंभकर्ण, कुंभ मेरू इत्यादि शब्द अंकित हैं। अकबर के चित्तौड़ विजय के बाद मुगल सिक्के एलची चलने लगे। मदन शाही, उदय शाही, गज शाही, चमचा शाही, 11 शाही, विजय शाही, गदिया, फदिया, झाड़ शाही, हाली। झाड़ शाही जो है जयपुर में सिक्के जो उपलब्ध है उनको झाड़ शाही, जोधपुर में विजय शाही व गदिया फदिया कहते हैं। उदय शाही डूंगरपुर में, बीकानेर में गज शाही, गुमनाम शाही कोटा में, धौलपुर में तमंचा शाही, अलवर में राव शाही और शाहपुर में 11 संधिया आदि सिक्के प्रचलित थे। ऐतिहासिक साहित्य में संस्कृत साहित्य पृथ्वीराज विजय जननायक द्वारा रचित ग्रंथ है। राजवल्लभन कुंभा के शिल्पी मंडल द्वारा रचित। एकलिंग जी महामत्य मेवाड़ के शासकों द्वारा रचित। भट्टी काव्य, राज विनोद सदाशिव रचिता, रहन सहन रीति रिवाज से संबंधित है। अमरसार अमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित। जगत सिंह काव्य रघुनाथ द्वारा रचित। अमर काव्य वंशावली राज रत्नाकर सदाशिव द्वारा रचित। अजितोदय जगजीवन भट्ट द्वारा रचित। 9वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी राजस्थानी भाषाओं रचनाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय रासो साहित्य। इसमें बीसल देव रासो, नरपति नालू, पृथ्वीराज रासो चंद्रबाई के द्वारा लिखी गई है। ख्याता साहित्य मुंडियार की ख्याता राठौड़ों की व्याख्याता हैं।
मुंडियाड गांव के चारण साहित्यकारों द्वारा रचित हैं। नैन्सी की ख्यात नैन्सी मुहणोत नैन्सी द्वारा रचित राजस्थान भाषा की सबसे सशक्त विस्तृत लोकप्रिय ख्यात हैं। मुहणोत नैन्सी को मुंशी देव प्रसाद ने राजपूताने का अबुल फजल कहा है। मुहणोत नैन्सी अन्य ग्रंथों में मारवाड़ परगना विगत प्रसिद्ध हैं। बांकीदास की ख्याता राजा मान सिंह के काव्य गुरु कवि बांकीदास ओसिया द्वारा रचित हैं। इसमें रतन सिंह के सरदारों को कन्या भ्रूण हत्या नहीं करने की शपथ दिलाई थी। जोधपुरी ख्याता राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर मान सिंह तक का वर्णन है। राजस्थान भाषा के अन्य साहित्यिक साधन अचलदास खींचीरी वचनिका, शिवदास गार्डन द्वारा रचित राव रतन महेश दासों की वचनिकी, सूरज प्रकाश जोधपुर नरेश अभय सिंह के समकालीन कवि करनी दास द्वारा रचित। इसमें जोधपुर के 3 शासक जसवंत सिंह, अजीत सिंह और अभय सिंह की घटनाओं का वर्णन है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य जिसमें चित्तौड़ पर आक्रमण तथा रतन सिंह द्वारा उनके प्रतिरोध की जानकारी मिलती है। कान्हड़ दे प्रबंध जालोर निवासी कवि पद्मनाभ द्वारा रचित ये ग्रंथ राजस्थानी साहित्य में अद्वितीय स्थान रखता है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के व कान्हड़ देव के मध्य युद्ध का वृत्तांत है। राजस्थानी साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथों में अध्ययन हेतु राजस्थानी साहित्य पुस्तक इम्पोर्टेंट है। फारसी साहित्य में ताज उल मासिर ये सदर उद्दीन हसन निजामी द्वारा रचित हैं। इसमें अजमेर के मुस्लिम आक्रमण होने वाली बर्बादी का वर्णन है। तबकाते नासिर काजी मिनहाज उस सिराज द्वारा रचित हैं। खजाइनु फुतुहु अमीर खुसरो द्वारा रचित हैं। तज़किरात उल वाक़ियात जोहर अफात बची द्वारा हुमायूं की जीवनी का वर्णन है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, तारीख़ मुबारक शाही यहिया अब्दुल शाह सरहिंद द्वारा, तुजु के बाबरी बाबरनामा बाबर के द्वारा, अकबरनामा अबुल फजल द्वारा, तारीख़ फिरोजबादी जियादीन बर्नी द्वारा मुस्लिम आक्रमणों की जानकारी, तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद द्वारा विवाह जौहर आदि का वर्णन मिलता है। स्थापत्य एवं चित्रकला इतिहास के सांस्कृतिक पक्ष की जानकारी मिलती है। इसमें महल, दुर्ग, मस्जिद, मंदिर, जलाशय आदि शामिल हैं। राजस्थान में स्थापत्य कला का विकास महाराणा कुंभा के काल में सर्वाधिक हुआ। आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथ व इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ये इंग्लैंड के जन्मे कर्नल जेम्स टोड ने 1817 से 1822 तक पश्चिमी राजस्थान राजपूत राज्यों में ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कार्य किया। एनॉल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ इंडिया एनॉल्स क्वींस एंड एंटीक्विटी ऑफ इंडिया राजस्थान के नाम से प्रसिद्ध बुक इन्होंने रचित की है। प्रथम भाग मेवाड़ का इतिहास, द्वितीय भाग में जैसलमेर, आमेर, बीकानेर व हाड़ौती के इतिहास की जानकारी मिलती है। कर्नल जेम्स टोड की अन्य पुस्तक ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया की इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। हिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, इसका मूल नाम एनॉल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का मूल नाम हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। कर्नल टॉड सर्वप्रथम राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था का विस्तार से लिखा है। सूर्यमल मिशन बूंदी के शासक महाराव राम सिंह दरबारी कवि सूर्यमल मिशन द्वारा रचित वंश भास्कर ग्रंथ में अग्निकुंड से उत्पत्ति चौहानों की विभिन्न शाखाओं बूंदी के इतिहास के बारे में लिखा है। महाराव राम सिंह के मन मुटाव होने पर सूर्यमल मिशन द्वारा अधूरे छोटे ग्रंथ को उनके दत्तक पुत्र मुरारी दास ने महत्वपूर्ण किया। कविराज श्यामल दास मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह व उनके पुत्र सज्जन सिंह के शासनकाल में कविराज श्यामल दास दुधवाड़िया द्वारा रचित वीर विनोद ग्रंथ में उदयपुर राज्य के इतिहास का विस्तृत वर्णन मिलता है। श्यामला दास का संबंध भीलवाड़ा से है। महाराणा फतेह सिंह ने इनके प्रचलन पर रोक लगाई थी ग्रंथों के। पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा सिरोही में जन्मे ओझा सिरोही राज्य का इतिहास लिखा। राजपूताने का भारतीय प्राचीन लिपिमाला के महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। मुंशी देवी प्रसाद जयपुर में जन्मे। मुंशी देवी प्रसाद ने बाबरनामा, हुमायूंनामा, जहांगीरनामा इत्यादि फारसी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद के साथ स्वप्न राजस्थान नामक ग्रंथ में राजपूत शासकों के चरित्र वृत्तांत का वर्णन किया है। रामनाथ रत्नू जयपुर में जन्मे प्रसिद्ध चारण इतिहासकार रामनाथ रत्नू ने राजस्थान इतिहास नामक ग्रंथ की रचना रामनाथ रत्नू ने की थी। जगदीश सिंह गहलोत तीनों खंडों में राजस्थान का संपूर्ण इतिहास लिखा है। मोहता नैन्सी इसे राजपूतों का अब्दुल फजल कहते हैं। इसकी रचना मोहता नैन्सी की ख्याता राजपूतों ने तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जानकारी मिलती है। इसकी दूसरी रचना जो है मारवाड़ परगना विगत है।
आमकरण आसोपा बृहद डिंगल कोष की तैयार किया गया है। ये मेवाड़ में रामकरण आसोपा ने इतालवी विद्वान लुइस पियो टेसिटोरी के साथ राजस्थानी तत्काल राजपूतों के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करके बृहद डिंगल कोष तैयार किया। तो बृहद डिंगल कोष तैयार करने वाले रामकरण आसोपा थे। ये नैन सिंह जो था वो जसवंत सिंह के समकालीन था। रीमा हुजा, इतिहासकार रीमा हुजा ने द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक लिखी, जिसमें राजस्थान के इतिहास की प्रमुख जानकारी मिलती है। प्रमुख संग्रहालय में प्रिंस अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर में है, जो कि राम सिंह महाराजा के काल में 1876 में बनाया गया। सिटी पैलेस संग्रहालय जयपुर, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय जयपुर, डॉल म्यूजियम जयपुर, मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर, लोकवादों का संग्रहालय जोधपुर, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर, विक्टोरिया हॉल म्यूजियम गुलाब बाग उदयपुर, सिटी पैलेस म्यूजियम उदयपुर, ये अमर सिंह प्रथम द्वारा बनाया गया है। आहट संग्रहालय आहट उदयपुर, लोक कला संग्रहालय उदयपुर, जनजाति संग्रहालय उदयपुर, माणिक्यलाल वर्मा जनजाति शोध संस्थान उदयपुर द्वारा स्थापित, उमेद भवन पैलेस छितर पैलेस जोधपुर, राजपूताना म्यूजियम आमेर, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर, गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम बीकानेर, करनी म्यूजियम बीकानेर, शार्दुल म्यूजियम बीकानेर, राजकीय संग्रहालय भरतपुर, संग्रहालय झालावाड़, अलवर संग्रहालय, चित्तौड़गढ़ संग्रहालय, कालीबंगा संग्रहालय हनुमानगढ़, सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय सांगरिया हनुमानगढ़, ये स्वामी केशवानंद द्वारा की गई इसकी स्थापना। लोक संस्कृति शोध संस्थान नगर चूरू, नाहट्टा संग्रहालय सरदार सरोवर चूरू, श्री बांगड़ राजकीय संग्रहालय पाली, सुगाली माता की काले पत्थर की प्रतिमा व जीवंत स्वामी की कांस्य प्रतिमा दर्शनीय है। बिरला तकनीकी म्यूजियम झुंझुनू, पोती खाना संग्रहालय जयपुर, राव माधो सिंह ट्रस्ट संग्रहालय कोटा आदि राजस्थान के प्रमुख श्री रामचरण प्राच्य विद्यापीठ संग्रहालय जयपुर में स्थित। Thank you for watching. Please like, share and subscribe to the A Cube, and you can also find my other videos in playlist.